हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के केमिस्ट्री में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सीखेंगे जो कि है हेनरी का नियम। जो ये हेनरी का नियम है ये गैसों के घुलने से जुड़ा हुआ है, यानी गैसें किस प्रकार से किसी द्रव में घुलती हैं। ये बताता है कि जब हम किसी गैस को किसी द्रव में घोलते हैं तो उनकी घुलनशीलता और द्रव के ऊपर मौजूद गैस का दबाव में कैसा संबंध होता है। तो इस वीडियो में आपको ये जो हेनरी का नियम है ये बहुत ही अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो आप हमारे साथ वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। जल्द ही आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो हेनरी का नियम है ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी बहुत पूछा जाता है और आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी पूछा जाता है और इस पर कई बार बहुविकल्पी प्रश्न भी बन जाते हैं। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो की स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। जल्दी ही आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के मैं इम्पोर्टेंट और इजी समझने वाले वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलते हम लोग इस वीडियो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसको सीखते हैं। तो ये जो हेनरी का नियम है, मैंने जैसे कि बताया कि ये नियम जो है गैसों के घुलने से जुड़ा हुआ है। ये बताता है कि जब हम किसी गैस को किसी द्रव में घोलते हैं तो उसकी घुलनशीलता और द्रव के ऊपर मौजूद गैस का दबाव में कैसा संबंध होता है। तो हेनरी ने जो नियम दिया था वो क्या था, मैं लिखता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ये जो हेनरी साहब थे इन्होंने हमें क्या बताया, इन्होंने कहा कि किसी निश्चित ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यानी विलेयता क्या होती है, यानी विलेयता यानी घुलना, किसी चीज़ का किसी में घुलना। जैसे हम लोग पानी में क्या करते हैं, चीनी को घोलकर शरबत बना देते हैं, उसी प्रकार गैस को हम जब एक निश्चित ताप देंगे और उसमें वो जो गैस है वो द्रव में घुल जाएगी, यानी उसी में मिल जाएगी, तो उस विलेयता के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। यही यहाँ पर लिखा गया है, आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा ये होती है समानुपाती होती है गैस के दाब के। तो हम लोग आयतन में घुली हुई मात्रा को स्मॉल m से प्रेजेंट कर दें और यहाँ पर गैस के दाब को हम लोग P से प्रेजेंट कर दें, यानी प्रेशर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसका समानुपाती का चिन्ह हटाना चाहें तो स्मॉल m इज इक्वल टू में KH यहाँ पर रख सकते हैं और इंटू में P। यहाँ पर KH क्या है, जहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, जहाँ KH हेनरी कांस्टेंट है, जहाँ KH हेनरी कांस्टेंट है और P बराबर यहाँ पर क्या है, P बराबर है गैस का आंशिक दाब जो है वो हम P से प्रेजेंट करते हैं, आंशिक दाब। और यहाँ पर जो स्मॉल m है ये है द्रव में घुली हुई गैस। स्मॉल m क्या प्रेजेंट कर रहा है, द्रव में घुली हुई गैस। अगर हम इसी बात को सिंपल वर्ड्स में समझना चाहें, यानी आसान शब्दों में समझना चाहें, तो हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर हम ज़्यादा दबाव डालेंगे तो गैस की घुलनशीलता ज़्यादा होगी। यानी अगर हम किसी, मान के चलिए आप सिलेंडर में गैस को भर रहे हैं और उसमें जल भी है सिलेंडर में, तो अगर आप ज़्यादा दबाव डालेंगे तो ज़्यादा स्पीड से गैस भरेगी। अगर आप कम दबाव देंगे तो वो है गैस जो है वो धीरे धीरे और कम मात्रा में गैस भरेगी। तो आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं। और भी एग्जांपल बहुत से हैं, जैसे हम जब सोडा या कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोलते हैं तो अंदर का दबाव अचानक कम हो जाता है। आप देखते हैं जब आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल को ओपन करते हैं तो उसमें से बहुत तेज़ से एक गैस निकलती है, तो उसका क्या होता है, वहाँ पर जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं तो अंदर का दबाव अचानक कम हो जाता है, तो बोतल के अंदर दबाव ज़्यादा होने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा मात्रा
में लिक्विड में घुली रहती है। इसीलिए इसी प्रकार जब हम जैसे ही खोलते हैं बोतल, वो जो लिक्विड में घुली हुई यानी जो कोल्ड ड्रिंक में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो अचानक से बाहर निकलती है, जिसके कारण हमें आवाज़ सुनाई देती है और गैस निकलने का अनुभव होता है। तो इस प्रकार ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।